फर्स्ट क्लास। समीर। समीर। समीर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? समीर खान साहब, पता नहीं, या तो शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है या उसकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। एनीवेज समीर, जब आपको आवाज जाए या आप बताना चाहें तो बता दीजिएगा। देखिए, मैंने लास्ट डे एक और क्लास में मैंने इस पे कुछ बेसिक चीजों पर डिस्कशन किया था, और मैं सिर्फ उसको स्लाइटली थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है। बेसिकली मैंने कुछ बातों पे डिस्कशन किया था, और वो बातें थी जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, दैट यू नो राइट। वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, दैट इज रिटन एज dx बाई dt। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा मैंने बोला था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है दैट वाज इक्वल टू dv बाई dt। और इसी एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, v dv बाई dx। ठीक है। एक्सेलरेशन कैन इवन बी रिटन एज v dv बाय dx। तो ये ऐसे कुछ बेसिक चीजों पे मैंने बात किया था। अमन, पहले तो ये बताओ कि आप नीट की प्रिपरेशन करोगे या जेई की? नीट की सर। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें मैंने कुछ कुछ जैसे चीजें बताई थी, कुछ चीजें याद दिलाया था क्लास 11 से रिलेटेड। मैंने ये बोला था सर, मैंने ये बोला था फॉर एग्जाम्पल, मान लो, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल प्रॉब्लम, कि मान लो अगर आपको ऐसे गिवन है x इज इक्वल टू लेट से 4t स्क्वायर प्लस ऑफ 3t। मान लीजिए आपको ऐसे गिवन है, और आपसे ये बोला जाए कि सर आपको एक्सेलरेशन बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, व्हाट वी विल डू टू फाइंड द एक्सेलरेशन? डिफरेंशिएशन। ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन है ना, और दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि अगर हम इसको पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल राइट इट एज v इज इक्वल टू dx बाई dt। और इसका dx बाई dt करना है, इसका मतलब d बाई dt ऑफ दिस होल 4t स्क्वायर प्लस ऑफ 3t। मैं ये साथ साथ बताता जाऊंगा आपको, क्योंकि हो सकता है कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आपको याद ना भी हों, तो इसलिए भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। यस सर। 4t स्क्वायर में 4 कांस्टेंट है, तो जब भी इफ यू हैव अ कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट हो मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल, तो कांस्टेंट को हम कुछ नहीं करते, कांस्टेंट इज केप्ट एज इट इज, कांस्टेंट को ऐसे ही रहने देते हैं। व्हाट वी डिफरेंशिएट इज द वेरिएबल पार्ट। ठीक है। देखो, कांस्टेंट जो 4 है वो ऐसे ही रहेगा, और ये जो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है दैट विल बी रिटन एज 2t। क्यों? क्योंकि सर हमारा जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो ऐसे है, हमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है कि d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर n, इट रिटन एज n t टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है सर हमारा। ठीक है। तो यस सर। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और यहाँ पर 3 इज अ कांस्टेंट, तो 3 ऐसे ही रहने दो। t का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। बन इसका जाएगा। मतलब वेलोसिटी की, यस, वेलोसिटी की वैल्यू 8t प्लस ऑफ 3 हो जाएगी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, राइट। दिस विल बी द इक्वेशन यस फॉर सर। वेलोसिटी, और इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आप इसको कह सकते हो। अगर इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करो तो a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर 3 इज अ कांस्टेंट विदाउट एनी वेरिएबल। 3 जीरो। is simply a very good constant without any variable, so differentiation is 0. This means that acceleration will become only 8, and यस। acceleration is free from time. acceleration में कोई t का रिलेशन नहीं आ रहा, यस acceleration सर। में t का रिलेशन नहीं आ रहा, इसका मतलब acceleration t से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ पर जो acceleration है वो चाहे आप एवरेज निकालो या इंस्टेंटेनियस, वो हमेशा सेम आएगा। या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। मतलब इस मोशन के बारे में आप ये भी कह सकते हो कि ये ऐसा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात? तो ये बेसिक बात है। एक दो और बेसिक क्वेश्चंस मैं लेता हूं।
आपके लिए, उसके बाद फिर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह पे डिस्कशन करूंगा। समीर, आपको अब मेरी आवाज जा रही है समीर? यस सर। आपने लास्ट क्लास मेरी किया था आपने? यस सर। ठीक है समीर। ओके अमन, कैन आई इरेज? इसको इरेज कर दूं? यस सर, लिख लिया मैंने। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं एक दो और क्वेश्चंस कराता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, लेट से मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t प्लस ऑफ 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा हूं कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, या t इक्वल टू 0 नहीं लेते, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स ले लेते हैं। आपको ये वेलोसिटी गिवन है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी इज गिवन, और वेलोसिटी की इक्वेशन दे दिया है, और मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूं। सवाल समझना, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, और मैं इसका एवरेज वैल्यू पूछ रहा हूं। कर पाओगे, सोच पाओगे? अगर कोई आइडिया हो तो बताओ। विल यू एबल टू सॉल्व? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? मैंने वेलोसिटी दिया है, उसी का एवरेज पूछ रहा हूं। वेलोसिटी देके उसका एवरेज पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए मैं सिखाता हूं। सर मुझे पहली बात ये बताओ, अगर मैं आपसे कहता कि लेट से कि पार्टिकल है, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहां से यहां तक v1 है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी v3 है, मतलब पहले इंटरवल में इसकी वेलोसिटी v1 है, फिर v2 है, फिर v3 है, ऐसा कह देता, और मैं कहता इसका एवरेज निकालो या मीन निकालो, ठीक है? तो आप ऐसा कुछ करते क्या कि v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3, ये आता है भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए आपने पढ़ा होगा ना कि एवरेज का मतलब होता है टोटल का सम कर दो, मतलब जितनी क्वांटिटी उनका सम कर दो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, यही तो करते हैं। सर बोलना पड़ेगा सर। यस सर, यस सर। यस सर। देखो, अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी, मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, एंड इट विल बी एप्लीकेबल मोर देन एट वन प्लेस, एक से ज्यादा प्लेस पे ये एप्लीकेबल है, ठीक है? जो मैं अभी आपको बता रहा हूं बेटे, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए। इसको मैं एसी में भी अप्लाई कर सकता हूं, इसको मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी अप्लाई कर सकता हूं, तो ये जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि इफ अ क्वांटिटी, इफ एक्स इज कांस्टेंट विथ टाइम, इफ कोई क्वांटिटी है विच इज कांस्टेंट विथ टाइम, ठीक है? मतलब इट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, ठीक है? अगर ये कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो इसका x एवरेज विल बी सिंपली रिटन एज x1 प्लस ऑफ x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स होंगे n। बट इफ x चेंजेस विथ टाइम, अगर x जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज हो, उस केस में एवरेज वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, x dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है? उस केस में एवरेज वैल्यू कैसे लिखते हैं, x dt अपॉन dt विद द प्रॉपर लिमिट्स ऑफ टाइम, ये होगा आपका एवरेज वैल्यू। इसमें लिमिट्स ले लीजिए आप, टाइम की इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट, जो भी आपको जिसके बीच में निकालना है, इनिशियल से फाइनल, ठीक है? दिस इज हाउ यू विल फाइंड द एवरेज वैल्यू। जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आपने 12th पास करा है, ठीक है? और 12th में आपको बताया गया होगा, जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एसी था ना, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जब यस आप सर। इसका एवरेज निकालते हैं ना सर, आप इसका एवरेज निकालते हैं, तो आप यही करते हैं, आई डी टी अपॉन डी टी, ठीक है? अब एवरेज आप पूरे साइकिल पे निकालेंगे तो 0 से t तक इंटीग्रेट कर देंगे, हाफ यस साइकिल सर। पे निकालेंगे तो 0 से t/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। इसका मतलब मेन कहानी है कि अगर कोई क्वांटिटी वेरीज विथ टाइम, तो उसके लिए एवरेज वैल्यू निकालने का मेथड ये है, और अगर क्वांटिटी डजंट वेरीज विथ टाइम, इट इज कांस्टेंट विथ टाइम, तो उसका एवरेज वैल्यू निकालने का मेथड ये है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द एवरेज वैल्यू, ठीक है? आई होप आपको पहले ये बात समझ में आ गई हो। यस इसका सर। मतलब बेटे, इसका मतलब सर, यहाँ पर अगर हमें वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू निकालना है तो क्या करना है? तो सर हमें वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू निकालना है, और वो वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है। इसका मतलब सर हम लिखेंगे v एवरेज
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन dt विद द प्रॉपर लिमिट्स ऑफ टाइम। और हमसे कहां से कहां तक बोला गया, 2 to 4, तो 2 to 4 सर, 2 to 4 नहीं आया सर। आ गया सर। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए सर, उसके बाद मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। कर लिया सर आपने, यहाँ तक नोट में आगे बढ़ सकता हूँ। सर इसको इरेज कर दूं? यस सर कर दी। ठीक है, अब देखिए सिर्फ कुछ नहीं करना सर, वैल्यू रखना है, इंटीग्रेट करना है। तो वैल्यू रख के इंटीग्रेट शायद आप भी कर सकते थे, अगर आप कर रहे हो तो बताओ। आप कोशिश करो, वैल्यू रखो, इंटीग्रेट करो, एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो वैल्यू रखना है और इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रख के इंटीग्रेट करेंगे आप, तो एवरेज वैल्यू वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, तो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी, इंटीग्रेशन आपने करना है 2t + 4 dt obviously from 2 to 4 divided by integration of dt from 2 to 4। ठीक है सर, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एवरेज वैल्यू वेलोसिटी 2t + 4, और ये वाला, इसका साथ साथ मैं इंटीग्रेशन सिखाता चलता हूँ समीर साहब। इसको इंटीग्रेट करने का सबसे पहला मेथड के बीच में अगर प्लस साइन माइनस साइन हो तो अलग अलग कर लिया करो, और जो कांस्टेंट हो उसको बाहर कर दो। इसका मतलब समीर सुन रहे हो बच्चे, 2 को बाहर कर दो तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt। समीर सर आता है मुझे इंटीग्रेशन सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो 4 dt डिवाइडेड बाई, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो dt 2 to 4 जो भी आ जाए, 2 to 4 2 to 4, ये 2 to 4। अब इसके आगे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, टी डी टी का इंटीग्रेशन कर लेंगे आप तो t²/2 हो जाएगा। ठीक है, और t²/2 में अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 4²/2 माइनस ऑफ 2²/2 ये आ जाएगा, प्लस ऑफ 4 dt का इंटीग्रेशन 4 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई, नीचे भी dt का इंटीग्रेशन 4 माइनस ऑफ 2। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसका मतलब बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना था कि इफ अ क्वांटिटी वेरीज, और जो मैंने आपको जनरल बात बताई है ना, दैट विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल, कि अगर कोई क्वांटिटी एंड इफ दैट क्वांटिटी वेरीज विथ टाइम, तो अगर कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी करती है तो उसका जो एवरेज वैल्यू है वो हमेशा निकालने का तरीका यही होता है कि आप उस फंक्शन को या उस क्वांटिटी को आप इंटीग्रेट कर दें विथ टाइम, ठीक है, और डिवाइड भी कर दें विथ इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, the x dt upon integration of dt, that will give you the average value। ठीक है, अब एक आध और सवाल, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे आएंगे और धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूं? यस सर। ठीक है, तो मैं सर इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे मेरी बात सुनिएगा। एक और क्वेश्चन में ले रहा हूँ और देखता हूँ आपको कितनी बात मेरी समझ में आ रही है। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट। मैंने क्वेश्चन लिया कि लेट्स से माय वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t + 2, ये वेलोसिटी है मेरी, ये वेलोसिटी है, माय वेलोसिटी इज 4t + 2। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, फाइंड एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ x। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए
बट किसके टर्म्स में चाहिए? फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। मुझे एक्सेलरेशन तो चाहिए, बट किसके टर्म्स में चाहिए एक्सेलरेशन? एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब मुझे एक्स का मतलब पोजीशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन जो कह लो, तो मुझे एक्स के टर्म्स में एक्सेलरेशन चाहिए। कैसे करेंगे सर? वेलोसिटी दे रखा है टाइम के टर्म्स में, और मुझे एक्सेलरेशन चाहिए एक्स के टर्म्स में, क्या करें? डिफरेंशिएट ही करेंगे वो एक्स के रिस्पेक्ट में। नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? बिकॉज ये जो सर क्वांटिटी अपनी है ये टी है ना, ये दिस सर इज योर टी टी, है। ठीक है। तो आप किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, मतलब यू कैन डिफरेंशिएट टी विद रिस्पेक्ट टू टी ओनली, है ना। अगर टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है तो यू विल हैव टू अप्लाई द चेन रूल। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपको dt by dx करना हो, दैट इज टी का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में करना हो, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है अनलेस यू यूज चेन रूल, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं सर, इस केस में आप क्या करेंगे, आपको ना उल्टा घूम के जाना पड़ेगा। दैट इज कि वेलोसिटी को हम dx by dt लिख सकते हैं सर 4t प्लस ऑफ 2। सोच के देखिए, इसका मतलब मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि dx इज इक्वल टू 4t प्लस ऑफ 2 dt, इंटीग्रेशन इधर भी कर दीजिए इधर भी कर दीजिए, ठीक है। सर ऐसा करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? मुझे x पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ t, समझ रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, x पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ t। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो x इज इक्वल टू 4t में 4 कांस्टेंट t के इंटीग्रेशन करूंगा t स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस ऑफ 2t, है ना, यही तो आ जाएगा t स्क्वायर Yes. प्लस ऑफ 2t, ठीक है। दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है, t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी। अब आप क्या करिए, अब आप यहां से t को उठा के यहां रख दीजिए v के टर्म्स में जो t लिखा हुआ है, जो आपको आसान पड़े। या तो यहां से t की वैल्यू उठा के यहां रखिए, या यहां से t की वैल्यू उठा के यहां रखिए। तो मुझे ये रखना ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। क्यों क्यों आसान पड़ेगा थोड़ा ज्यादा? क्योंकि ये वाला टर्म जो है ये लीनियर है और ये वाला टर्म क्वाड्रेटिक है, तो ये वाला उठा के यहाँ रखना ज्यादा आसान पड़ेगा। मतलब इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इस वाली इक्वेशन को बेटे 4t इज इक्वल टू v माइनस ऑफ 2 लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू v माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं। गलत तो नहीं बोला मैंने? ये गलत बोला? अब जब आपने सर ये कर लिया तो अब यहाँ t उठा के रख दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू विल बिकम 2 इंटू वी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू वी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा सर। सर कुछ तो बोलो सर, हाँ ना यस बोल दो सर। सर, ठीक है। अब अगर आप देखो तो आपको v और x का रिलेशन दिख गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे अगर, ठीक है, अब आपको x और v का रिलेशन दिख गया। ये थोड़ा सा गंदा सा बन गया क्वेश्चन, इसको थोड़ा और आसान करके मैं पूछ लूंगा आपसे। बट ये x और v का रिलेशन बन गया, तो अब आप एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन यूज कर सकते हो v dv by dx, और उसके में जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ x। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यस सर। या आप इस बात को ऐसे भी कर सकते हो कि आपने पहले तो ये x पता कर लिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ t, और फिर इसी वेलोसिटी को आप टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। दूसरा तरीका भी साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी वाज दिस राइट, 4t प्लस ऑफ 2, प्लस 2। 4t प्लस ऑफ 2। तो मैंने आपसे बोला कि एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लो, और तो एक्सेलरेशन आ जाएगा dv by dt, और dv by dt विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? dv by dt अगर तुम निकालोगे, अच्छी बात यह है कि dv by dt में t आ ही नहीं रहा सर, यस सर। है ना। तो जब dv by dt में t नहीं आ रहा तो इट विल बी सिंपली एज 4, और 4 अगर आ रहा है तो एक्सेलरेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ x। इन दिस केस एक्सेलरेशन x के टर्म्स में मिलेगा ही नहीं सर यहाँ पर, तो ठीक है। यस सर। कुछ यस सर। समझा कि खाली यस यस कर रहा है? सबको, सर दोनों को आगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर। एक और सवाल मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक और सवाल कर लेते हैं। सर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से हमारा एक्सेलरेशन इज गिवन एज
2t square plus of 3 and I want to find the velocity. कर लोगे? Acceleration given at 2t square plus of 3. Find velocity. कर लोगे? इंटीग्रेट कर देंगे सर इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल सी बात है, करके बताइए तो जल्दी से। Assuming that at x is equal to या t equal to 0, v is also equal to 0. ये assume कर लेना आपने। देखिए सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन को dv by dt and this will be equal to 2t square plus of 3. तो यहां से हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि dv is equal to 2t square plus of 3 dt. आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड्स। आपसे बोला गया कि when velocity time is 0 velocity is also 0, ठीक है? तो मतलब 0 से t तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और इसको 0 से v तक कर दीजिए, बिकॉज एट t equal to 0 velocity is also equal to 0. तो अगर मैं dv का इंटीग्रेशन करूंगा तो इट विल बिकम v, 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो इट विल बिकम इक्वल टू 2 एज इट इज, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t क्यूब बाई 3, ठीक है, 0 से t प्लस ऑफ 3 एज इट इज रहेगा, और dt का इंटीग्रेशन होगा इस केस में। आपने मुझे बोला कि आपको इंटीग्रेशन आता है, इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है। तो v इज इक्वल टू सर कितना हो जाएगा, 2t क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ 3t। दिस विल बी योर रिजल्ट, राइट? इसका मतलब है कि आपको या तो इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है या डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है टू फाइंड अ क्वांटिटी, राइट? यस सर। ठीक है सर। अब आगे की बात करते हैं सर। ये सब तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर आपको x गिवन है तो वेलोसिटी कैसे निकालना है, v गिवन है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, या उल्टा जाना है तो क्या करना है। मैं फिर से उस बातों को समराइज कर देता हूं और फिर आगे की बात करता हूं। मतलब ये है कि अगर आपको x गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप डिफरेंशिएशन करते हो। वेलोसिटी गिवन है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वंस अगेन यू विल डिफरेंशिएट, ठीक है, यही करते हो आप, है ना? ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रारी टू दिस, अगर हम इसके दूसरे पोर्शन पे बात करें कि अगर हमें उल्टा जाना है, मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है और फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये अब हमें पता है, ठीक है? तो ये बच्चों वाली बात है, अब हमें पता है। अब एक और बच्चों वाली बात ही है बेसिकली, इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैं बच्चों वाली बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्लास 9th से देखते आ रहे हो, ठीक है? और आपको मालूम है कि देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन स्पेशली, और जो चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं या मानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज nth इक्वेशन ऑफ मोशन, वो बेसिकली थर्ड इक्वेशन से ही निकल के आता है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे मान लो एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, आपने सुना होगा। दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी आपने सुना होगा।
और थर्ड इक्वेशन क्या है सर? थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax। देयर आर 3 इक्वेशंस, राइट? ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो आपको मालूम है, पहले ही से मालूम है, राइट? अब मैं आपको देखता हूं कि आपको कितना कुछ आता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं इन इक्वेशंस ऑफ मोशन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आऊंगा। और आपको ये भी याद होगा कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी हम अप्लाई कर सकते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यस सर। मतलब इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड देन ओनली दीस इक्वेशंस ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर तो हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब मेरा बहुत बेसिक सा सवाल है आपसे, और देखो मैं आप दोनों आंसर बताते हो या नहीं। मेरा एक बेसिक सा सवाल है कि पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, लेट्स से this particle has a velocity of 3 meter per second, retards at a rate of 2 meter per second square. पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो मेरा सवाल है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड्स। मुझे आंसर बताओ, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल पूछा सर। आपको डिस्टेंस बताना है सर 2 सेकंड में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन 2 सेकंड्स if the velocity of the particle is 3 meter per second and it retards at a rate of 2 meter per second square? कर लिया सर किसी ने? सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है? और कोई? पर है ना वो तो। नहीं आ रहा है मेरा भी। 10 आया? कौन सा इक्वेशन लगाया बच्चे आपने? सर s is equal to ut। ठीक है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने लगाया मान लो, तो आपने लिखा होगा x इज इक्वल टू यूटी, u 3 मीटर पर सेकेंड यस सर। into t is 2, right? प्लस ऑफ हाफ into a की वैल्यू कितनी हुई सर? -2 ना, into t यस स्क्वायर। सर। आपने इसको प्लस ले लिया होगा शायद मेरे हिसाब से। आपने एक्सेलरेशन को मेरे हिसाब से पॉजिटिव कर दिया होगा। यस सर। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है सर, पॉजिटिव नहीं है। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है? बिकॉज इट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, और वैसे तो मैंने साइन तो लगा ही दिया था आपके लिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो x इज इक्वल टू 6। आपने इसको +4 कर दिया होगा तो ये आ गया होगा, नहीं? तो 6 - 4 इज इक्वल टू 2। गलती समझ आ गई आपको? यस सर। चलिए यहां तक बताओ। अब मेरी बात सुनो, सर ये एक तुमने एक सर अच्छा एक मिनट, नहीं रिटार्ड नहीं नो, हाँ बोलो बोलो बोलो। रिटार्ड मतलब सर रिटार्ड मतलब रुक रहा निगेटिव है ना? एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। उसका दूसरा मतलब ये होता है कि जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो सर नहीं उस समझे? टाइम पे तो मतलब वो भी चेंज हो जाता है ना, माइनस फॉर्मूला भी माइनस में हो जाता है ना, वो ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप कोई एक बार ही माइनस यूज करेंगे ना। आपने अगर ये यूज कर लिया रिटार्डेशन के केस में, ऐसे मत रटा करो यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है, और तुमने फिर से दोबारा माइनस लगा दिया होगा एक्सेलरेशन के साथ, यही करा होगा ना तुमने। यस सर, यही करा था। सर 2 बार माइनस नहीं होगा, ये माइनस अच्छा इसलिए ही ठीक यहाँ है पर आया है क्योंकि ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सर। समझ आई बात? खैर, यस सर।
आपने अनएक्सपेक्टेड मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, जबकि मेरा एक्सपेक्टेशन जो आपसे मिस्टेक का एक्सपेक्टेशन था वो कुछ और था, बट आपने उसमें भी अनएक्सपेक्टेड मिस्टेक कर दिया। ठीक है, सॉरी टू से। मेरी बात समझिए, ये 99% बच्चा मुझे ये आंसर देता है, x = 2 मीटर, ये आंसर देता है वो। अब ये जो आंसर वो देता है ये भी रॉन्ग है, गलत है ये आंसर। कैसे सर? मैंने आपसे डिस्टेंस पूछा, ये डिस्प्लेसमेंट, मुझे ये बताइए। मैंने आपसे पूछा क्या है डिस्टेंस। सर? मैंने डिस्टेंस, आपने कैलकुलेट क्या करा, ये x क्या होता है इस इक्वेशन में? याद रखिए, ये x डिस्प्लेसमेंट होता है सर, डिस्टेंस नहीं होता। अब मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, ये x डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। तो आप तो कहेंगे सर हम तो इससे पहले यही कर रहे थे, और डिस्टेंस पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे हम तो ऐसे ही लगा देते थे, हमारा आंसर भी यही आ जाता था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। बट याद रखो, सबसे पहली बात तो ये डिस्प्लेसमेंट है, which can be equal to distance और it cannot be equal to distance। अब मैं जो सिखाना चाह रहा हूं वो सुने। अब देखो, ये बचपन से आप ये इक्वेशन लगाते आ रहे हो, बट आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर x क्या है। आपको क्या 90% बच्चों को नहीं पता होता ये? तो आप पहले तो हम उसको सीखेंगे कि हमने क्या गलती की है। सबसे पहली बात, भाई सुन रहे हैं आप? सबसे पहली बात, x = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहिए या माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कहिए, और जो इक्वेशन है v² = u² प्लस ऑफ 2ax। x जो है ना इन दोनों इक्वेशन में, ये जो x है दोनों इक्वेशन में, इट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है पहले ये बताओ? डिस्प्लेसमेंट। इट डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए आप याद करो, क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया होगा कि इसको कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन। और पोजीशन का बेसिक मतलब होता है कि आप कहां पर हैं। आप वहां पर कैसे पहुंचे ये मतलब नहीं होता है, आप कहां पर हैं उसका मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन x = 20 मीटर है, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं कहां पर हूं? 20 मीटर पे। तो सर दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो मैं डायरेक्टली 20 पे पहुंच गया होऊंगा, या मैं आगे जाके फिर लौट के पहुंचाऊंगा। दोनों पॉसिबिलिटी है या नहीं? इसका मतलब अगर मैं पोजीशन कहता हूं सर, तो पोजीशन का बेसिक मतलब होता है कि मैं कहां पर हूं, बट वो आपको ये नहीं बताता कि वहां पर आप पहुंचे कैसे। डायरेक्टली वहां पहुंचे या घूम के पहुंचे। अगर आप डायरेक्टली पहुंच गए तो यहाँ पर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। लेकिन अगर आप पहले आगे गए और फिर पहुंचे तो आपका डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? यस ठीक सर। है, इसका मतलब है कि पोजीशन ऑलवेज टेल्स यू अबाउट डिस्प्लेसमेंट, इट डजंट टेल्स यू एनीथिंग अबाउट डिस्टेंस। इस बात को याद रखिएगा। इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस। अगर आप डायरेक्टली वहां पहुंचे हो तो फिर वो डिस्टेंस के बराबर होगा, और अगर आप डायरेक्टली नहीं पहुंचे हो तो वो डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। तो सर इस क्वेश्चन में हमारी क्या गलती हो गई, चलो देखते हैं। पहली बात, whenever acceleration is negative, मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? व्हाट वुड यू से अबाउट वेलोसिटी? विल इट इंक्रीज इंक्रीज और होगी सर। डिक्रीज? डिक्रीज। रिटार्डेशन हो रहा है, डिक्रीज होगी। अच्छा मुझे एक यस बात सर। बताओ, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो किसी टाइम पे वेलोसिटी जीरो भी तो हो जाएगी। इफ यस। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग तो वेलोसिटी कैन इवन बिकम जीरो एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो चलो वो चेक करते हैं कि वेलोसिटी जीरो कब हुई है। एक बात तो क्लियर है सर कि अगर यस सर। निगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन है, तो वेलोसिटी कभी ना कभी तो जीरो होगी, बट कब होगी चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूज करूं ये इक्वेशन v = u + at, तो मुझे वेलोसिटी जीरो को चेक करना है। इनिशियल वेलोसिटी 3 है, प्लस ऑफ रिटार्डेशन है तो माइनस साइन लगेगा। ठीक है, और t ये चेक करना है मुझे। तो यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो 1.5 सेकेंड्स आ रहा है क्या बेटे? ध्यान से देखिए तो। यस सर। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो कब हो गई है? 1.5 सेकेंड्स पे। यस सर। इसका मतलब अगर बॉडी फिर भी चली, इफ बॉडी स्टिल कंटिन्यू टू मूव, अगर बॉडी फिर भी चली है, तो ये तो यही पॉसिबल हो सकता है कि अगर देखो एक बात मुझे बताओ, मैं आपसे कहूं कि मैंने किसी बॉडी को ऊपर फेंका, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब इसके बाद बॉडी क्या करती है? अगर मैंने किसी को ऊपर फेंका
और उसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पे 0 हो गई तो उसके बाद बॉडी क्या करेगी, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी या वहीं रुक जाएगी? इस केस में नीचे आएगी। ऑफ कोर्स नीचे आएगी सर। सर क्या हुआ सर, कोई कष्ट? बॉडी नो नीचे सर, आएगी, मतलब रिटर्न होगी ना, बॉडी रिटर्न होगी। सर रुक भी तो सकती थी, हाँ रुक सकती है, बट तब जब आपका फोर्स बॉडी पे एक्ट करना बंद कर दे। अगर आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंका तो mg तो हमेशा लग रहा है ना, और yes mg sir, वो MG तब तक लगता रहेगा जब तक वापस वो बॉडी ग्राउंड पे ना आ जाए। तो mg तो हमेशा लग रहा है, ठीक है, बात समझिएगा। तो सर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना जिसमें बॉडी की वेलोसिटी किसी पॉइंट पे 0 हो रही है, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, तो आप ये समझिएगा कि जब जहां पर वेलोसिटी 0 हुई है वहां पर बॉडी रुकेगी नहीं, जहां पर वेलोसिटी 0 हुई है वहां के बाद फिर बॉडी वापस आएगी, आपको ये मान लेना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ये मान लेना है कि द पॉइंट एट विच द वेलोसिटी बिकम 0, आफ्टर दैट बॉडी विल रिटर्न टुवर्ड्स इट्स इनिशियल पोजीशन। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से? यहां तक समझ आ रही है बात? इसका Yes. मतलब सर अगर इस पूरे मोशन को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई मेरा जो बॉडी है या पार्टिकल है जो भी है वो यहां से स्टार्ट हुआ, वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कब तक? t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स तक। उसके बाद वो रिटर्न होने लगा, ऐसे रिटर्न होने लगा, यही कहानी है सर। ऐसे वो रिटर्न होने लगा और रिटर्न होके कहीं तो पहुंचा होगा, ठीक है, इन रिमेनिंग टाइम। तो सर अभी जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया ना वो ये कैलकुलेट किया सर आपने, क्योंकि x मैंने बोला है डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया सर और यहां आके रुक गया तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ ना सर। और ये जो आपने x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के निकाला है, x इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर जो भी कह लो आप, तो वो उससे जो आपने निकाला कि x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 2 माइनस ऑफ 1/2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये जो आपने x इज इक्वल टू 2 मीटर निकाला है वो ये है सर, ये। बट मैंने क्या पूछा है सर, डिस्टेंस। मुझे पहले ये बताओ क्लैरिटी है या नहीं है? yes sir है। अब डिस्टेंस का तो यही मतलब होता है सर कि यहां से हम जाएं, मान लो इस पॉइंट को मैं O कह लेता हूं, इसको P कह लेता हूं और यहां से Q कह लेता हूं, तो डिस्टेंस का मतलब होगा O टू P प्लस P टू Q। अब ध्यान से मेरी बात सुनना सर, अगर मुझे OP चाहिए ना, OP यहां से यहां तक का डिस्टेंस, OP जिसको मैं कह रहा हूं, ठीक है, इसको देखो ये कितना टाइम है बेटा, 1.5 सेकंड से। yes sir, तो इसमें अगर मैं 1.5 सेकंड में जो ये O से P तक, O से P तक जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, मानते हो? O से P तक, मैं रिटर्न होने yes की sir, बात नहीं कर रहा, O से P तक सिर्फ बोल रहा हूं। yes तो sir, O से P तक अगर आप ये इक्वेशन यूज कर दें 3 इंटू 1.5 माइनस ऑफ हाफ इंटू 2 इंटू 1.5 का स्क्वायर और इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर। तो OP की वैल्यू जो आएगी वो 4.5 माइनस ऑफ 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है, तो ये yes वाला आ sir, जाएगा सर 2.25 मीटर O से P। O से P ये पूरा लेंथ 2.25 मीटर है, तब मुझे ये बता सकते हो ये लेंथ कितना होगा? क्योंकि ये वाला लेंथ आपको दिख रहा है कि ये 2 मीटर है, ये आपने निकाला है 0.25. सर 0.25। इसका मतलब अगर आपसे मैं डिस्टेंस पूछूं ना तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ 2.25 डिस्टेंस, सॉरी 2 प्लस ऑफ जो रिटर्न होने वाला है 0.25, सॉरी 0.25, दैट इज इक्वल टू 2.25 मीटर, ये आएगा सर डिस्टेंस। जो आपने निकाला है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्टेंस sir, इतना आएगा। अच्छा अगर इसी में आपसे ये पूछ लिया जाता कि फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस इन 1.5 सेकेंड, अगर मैं यही डिस्टेंस पूछूं और सवाल में मैं 2 को हटा के 1.5 कर दूं, तब फिर आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि 1.5 सेकेंड्स तक बॉडी रिटर्न नहीं हुई है, बॉडी 1.5 के बाद रिटर्न हुई ना। तो अगर yes sir, 1.5 सेकेंड्स तक बॉडी सीधा गई है तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। बट अगर टाइम 1.5 सेकेंड्स के बाद लिया जाएगा तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, क्योंकि इसके बाद बॉडी क्या करने लगी है, तो बॉडी रिटर्न होने लगी है। क्या मेरी बात समझ आई है सर? yes sir, अभी ये बच्चा, हर बच्चा इसको क्लास 9 से सॉल्व कर रहा होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन
मगर उसको ये नहीं पता कि x डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो अब आपको याद रखना है कि x जो इक्वेशंस में यूज हो रहा है, x लिखूं या s लिखूं, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता। सर इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर नोट कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा मुझे। यस सर। ठीक है, अब देखिए, ये तो एक मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि ये इक्वेशन, आप फर्दर कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना सीख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तो हम फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम करते रहेंगे। तो हम इसके एक दो तीन चार क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात कर लेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सिंपल सा है। अब आपको सोचना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना है आपने, और इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ट्राई करना है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है बेटा, और वो क्वेश्चन ये कि आप मान लीजिए कि आपका कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है, ठीक है, it moves with a constant acceleration remains constant for half of the total distance, the velocity is v। या आप ऐसे कह सकते हो, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे फ्रेम कर देता हूं कि the particle starts from initial velocity u, ठीक है, and यस सर। after some distance its final velocity becomes v। पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है सर, और उसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है सर, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पूरे पाथ को अगर देखो तो इस पाथ के मिड पॉइंट पर, ये जो मिड पॉइंट है ना इस पाथ का, इस मिड पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सवाल है सर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट मिड ऑफ द पाथ, मिड ऑफ द पाथ। आपको बेसिकली लेंथ गिवन नहीं है पाथ का, कि पाथ लेंथ कितना है वो आपको गिवन नहीं है, बट आपसे ये बोला जाए कि मिड ऑफ द पाथ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताओ। आपको क्या क्या गिवन है, आपको u गिवन है और v गिवन है। एक्सेलरेशन में आपसे मैंने ये कह दिया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन को आप a लिख लोगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हो, बट आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल ओनली बी इन टर्म्स ऑफ u एंड v। आप सॉल्व करना चाहोगे, कोशिश करोगे सर, या मैं सॉल्व करूं? सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अप्लाई करना है सर। बताओ जल्दी। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर आपका? सर कर रहे हैं सर। अच्छा करिए सर, करिए। कोशिश करिए सर, गलत होगा तो हम सीखेंगे, सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ लेंगे।
सर v हाँ बताइए कितना आया? सर v आ रहा है रूट as। नहीं, कुछ गलती कर दिया। पहली बात तो ये समझो ना सर यहाँ पर कि आपको ये जो डिस्टेंस है ना वो गिवन नहीं है, तो आपका आंसर कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्टेंस। ठीक है, आपका जो आंसर है वो इस डिस्टेंस के टर्म्स में नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर वो सर कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो पहले मैं सिखाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। मान लो इस पाथ को मैं ऐसे लिख लेता हूँ ABC, और आप ऐसा अज्यूम कर लो कि ये जो टोटल लेंथ है ना इस पाथ की, जो टोटल लेंथ है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, लेट द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ बी D। मान लो, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ बी D। आपसे कहता है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे आपने निकालना है। तो अगर मिड पॉइंट पे निकालना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये D/2 है, और ये वाला भी सर कितना, ये भी D/2 मान सकता हूँ, बिकॉज मिड पॉइंट पे हमसे कह रहा है। और आप मान लीजिए कि ये मिड पॉइंट पे वेलोसिटी ये v मिड है, ठीक है, ये वेलोसिटी v मिड है। तो अब पॉइंट ये है सर कि यहाँ पर यही हमें निकालना है ना v मिड। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। मैं इसको डिवाइड करूंगा a से b, दैट विल बी कंसीडर्ड एज वन पाथ, ठीक है, a to b, है ना। और a to b के लिए अगर आप देखें तो इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, और फाइनल वेलोसिटी मैं इसको मान सकता हूँ a से b में बस, ठीक है। और आपको डिस्टेंस भी पता है a से b का, और आपको एक्सेलरेशन मान लो a है। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो क्या कि v मिड का स्क्वायर, देखना आपको अगर समझ में आए तो u स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय d/2। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो सर कि v मिड का स्क्वायर minus of u square is equal to AD is my first equation that I have got from the first half of the path। अब आते हैं B2C पे, B2C, ठीक है। B2C में अगर मैं बात करूं तो V मिड से यहां तक जाना है हमने, तो फाइनल कितना हो जाएगा V का स्क्वायर, दिस विल बी V मिड का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल होगा अब और ये इनिशियल होगा। B2C के पाथ को अगर चेक करो तो ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा, समझ रहे हैं आप। प्लस ऑफ अगेन ट्वाइस ऑफ a इंटू D/2, तो 2 से 2 फिर से कैंसिल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस ऑफ v मिड का स्क्वायर इज इक्वल टू AD। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, बिकॉज AD ऑन द राइट साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन। तो आप इसको लिख सकते हैं सर v मिड का स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ऑफ v मिड का स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई कर लो सर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, v मिड को इधर ले आओ तो ये ट्वाइस ऑफ v मिड का स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस ऑफ u स्क्वायर हो जाएगा सर ये। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर, दैट v मिड वुड बी इक्वल टू, v मिड की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस ऑफ u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी योर आंसर। समझे? कुछ कुछ हजम हुआ? यस सर। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। और सवाल, और भी 2-3 क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूँ। हो गया? नो सर। नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा सर। यस सर। हो गया सर। ठीक है,
एक और क्वेश्चन देखिए, आप ट्राई करिए। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरह से सर कि आपसे मैंने बोला कि अ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मान लीजिए अ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, या तो मैं इसका स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ, अ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, started from rest and accelerates at a rate of alpha meter per second square for some time, and then retard at a rate of beta meter per second square for remaining time, and finally stops. And finally stops. ठीक है, आपने करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी attained by particle if it was in motion for total time t। अगर मान लो पार्टिकल, अब मेरी बात सुनो फिर से, मैंने आपसे बोला कि ये पार्टिकल स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। आपको ये पता होगा कि जब भी ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, ठीक है। और ये पार्टिकल पहले एक्सेलरेट करता है, पहले एक्सेलरेट करता है मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर बढ़ते 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 एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आएगी, मान लो कहीं पर वो मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो रिटार्ड करने लगता है, ठीक है। मतलब देखो, उसकी पहले वेलोसिटी बढ़ी और फिर रिटार्डेशन हो गया, मतलब वेलोसिटी घटने लगी, तो बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू पे आई होगी, फिर उसके बाद घटी होगी ना, और घटते घटते फाइनली कितनी हो जाती है, जीरो। यहाँ पर जो रिटार्डेशन है दैट इज बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन है, ठीक है। आपसे कहता है कि वो कुछ देर तक एक्सेलरेट होता है और कुछ देर तक वो रिटार्ड होता है। हाँ, टोटल टाइम जो है ना, टोटल टाइम वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि टी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्लस रिटार्डेशन दोनों का अगर टाइम ऐड करूं तो वो टी है। इसका मतलब वो कुछ देर तक एक्सेलरेट हुआ है, मान लो t1 टाइम तक, और कुछ देर तक रिटार्ड हुआ है, तो टोटल टाइम हमसे कहता है टी है, तो रिटार्डेशन का टाइम t माइनस t1 कह सकता हूं या नहीं। देखो सर, अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी उसने अटेन करा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन आपको? यस सर। ठीक है, कोशिश करो तो।
सर नहीं हुआ सर, आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पा रहे हो सर। देखो सर, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इनिशियल वेलोसिटी मेरे भाई कितनी है? 0 है। हाँ जी अमन भाई। और समीर तो चुप ही हो गया। समीर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना सर? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है? यस सर। अब देखो, आपसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन मतलब होता है कि वेलोसिटी का इंक्रीज होना। तो अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होते होते एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, ठीक है? उसके बाद यस कहता है सर। कि ये रिटार्ड होने लगा। तो रिटार्ड होगा तो जाहिर है वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होते होते फाइनली उसने कहा कि 0 हो जाता है, फाइनली 0 हो जाता है। हमने बोला कि भाई यहां से यहां तक का टाइम हमें नहीं पता, हमने T1 मान लिया। हमें टोटल टाइम पता है कि भाई यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम है ना वो T है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने बोला कि अगर मान लो एक्सेलरेट होता है फॉर टाइम T1, तो रिटार्ड होगा फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ T - T1, ठीक है? अब क्वेश्चन अराइजेस कि सर मुझे ये Vmax निकालना है। तो फिर से मेरी बात सुनो, क्या मैं इस पूरे मोशन को, लेट मी कॉल दिस एज P, लेट मी कॉल दिस एज Q, लेट मी कॉल दिस एज R, पूरे मोशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं ना, P to Q एंड Q to R। अगर मैं P to Q में बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है अनडाउटेडली, टाइम मैंने T1 माना है फिलहाल, ठीक है? और अल्फा मुझे एक्सेलरेशन पता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Vmax इज इक्वल टू U प्लस AT। तो U तो 0 है सर, और A की वैल्यू कितनी है? अल्फा। तो अल्फा T1 इज इक्वल टू Vmax लिख सकता हूं, या मैं यहां से T1 को ऐसे भी लिख सकता हूं कि Vmax डिवाइडेड बाई अल्फा, ठीक है? पहले तो ये बताओ, ये आंसर अभी नहीं है, क्यों नहीं है आंसर? बिकॉज हमें ना तो T1 की वैल्यू पता है ना Vmax की वैल्यू पता है। Vmax तो निकालना ही है, बट इसमें हमें T1 नहीं पता है। यस Vmax हमें निकालना है, बट T1 हमें नहीं पता है। तो अब सर क्या करेंगे? अब हम आते हैं Q2R, ठीक है? अब हम आते हैं सर Q से R पे। अगर Q से R पे जाएं तो Q से R के लिए मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? Vmax। Vmax हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। तो Q से R में Vmax हो जाएगी। तो अब मेरी बात सुनो, इनिशियल वेलोसिटी Vmax हो गई, फाइनल कितनी हो गई सर? 0। तो सर फिर से यही इक्वेशन लगाओ, आप ऐसे लिख सकते हो 0 इज इक्वल टू Vmax। अब इस बारी आप लिखेंगे माइनस बीटा T - T1, है ना? क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई माइनस बीटा और टाइम की वैल्यू हो गई T - T1। तो Vmax इज इक्वल टू, सर मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं, बीटा इंटू T माइनस ऑफ T1। अब T1 की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दीजिए। तो ये Vmax की वैल्यू क्या हो जाएगी? Vmax की वैल्यू हो जाएगी बीटा इंटू T और माइनस T1, तो Vmax बाई अल्फा, है ना बेटा? अब देखो, मुझे T पता है, मुझे बीटा पता है, मुझे अल्फा में क्या निकालना है? Vmax। क्या मैं Vmax निकाल सकता हूं सिंप्लीफाई करके? ऐसे निकाल। यहां से Vmax निकाल लीजिए। इसको नोट करिए, मैं बताता हूं, निकाल के बताइए। हाँ जी सर, हो गया। ये Vmax आ गया आप लोगों का? नो सर। यस सर। नहीं आया? देखो, जिसका नहीं आया वो देखो, यहां तक नोट कर लिया होगा। तो भाई इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहां तक नोट कर लिया, मैं ये इरेज कर सकता हूँ बाकी चीज, यस सर। यस सर।
ठीक है, मैं इधर इरेज कर रहा हूं, इधर मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं इधर से सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सर ये वी मैक्स इज इक्वल टू बीटा टी माइनस बीटा वी मैक्स डिवाइडेड बाई अल्फा। इस वाले टर्म को इधर ले आओ तो वी मैक्स बाहर, इस वाले टर्म को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी मैक्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। तो वी मैक्स की वैल्यू फाइनली कितनी होगी, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। ये आंसर आएगा सर वी मैक्स का। यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दो, बिकॉज आज आप ही दोनों हो सिर्फ। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दो। ठीक है सर, आज इतना ही रहने दो, रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।